अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, या तो उनकी रोटी नरम नहीं बनती, अकड़ जाती है, फूलती नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी रोटी बहुत देर तक नरम भी रहेगी और ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी। तो सबसे पहले उसके लिए आटे का अच्छा गूंदना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आटा गूंदेंगे, परात ले लेंगे, उसके अंदर जितना आपने आटा गूंदना है आप उसे छान लें। और यहाँ आटे को अच्छी तरह से छानने के बाद परात के अंदर सारा आटा जब आप ले लें, उसके बाद इसमें नमक शामिल कर दें। यहाँ सबसे पहली चीज़ इसमें नमक जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नहीं शामिल करते, लेकिन आप इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। इससे जो है जब आप रोटी या पराठा बनाएंगे उसमें बहुत ज़बरदस्त सा खाली खाने का दिल करेगा। उसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। उसके बाद ऑयल के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हमारी रोटी पराठा जो भी आप बनाएंगे बहुत ही नरम बनेगा और काफ़ी देर तक आपकी जो रोटी है ना वो नरम रहेगी। अच्छी तरह से सारा ऑयल आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है खुश्क आटे में और आटे को गूंदते जाना है। यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा ही पानी शामिल करना है और जैसे जैसे आटा गूंदता जाए उसे आपने साइड से परात को साफ़ करते जाना है और जो आटा गूंद चुका है उसे रखते जाना है। ये देखें जी, इस तरह से आप आटा गूंदेगी ना तो इंशाल्लाह आपका आटा बड़ा ही ज़बरदस्त गूंदेगा। और जिन लड़कियों से आटा नरम हो जाता है, बिल्कुल लटक जाता है या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो इंशाल्लाह इस तरह आटा गूंदने से बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंदेगा। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा सख्त होगा, बिल्कुल परफेक्ट आटा जो है वो गूंदा जाएगा। यहाँ सारे खुश्क आटे के अंदर मैंने पानी शामिल करके आटे के अंदर मिक्स कर दिया। साइड से भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से सारे आटे को मिक्स करके इसको एक कंबाइन कर देंगे। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेके साइड से आटे को अच्छी तरह से साइड्स पूरी साफ़ कर लेनी है। आप जहाँ जहाँ आटा लगा हुआ है उसको भी हमने सारा शामिल कर लेना है। कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, कोई नीचे नहीं गिरेगा आटा। सफाई का हम ख़ास ख्याल रखेंगे। उसके बाद आपने आटे को थोड़ा थोड़ा आपने पानी लेते जाना है और आटे को गूंदते जाना है। ये देखें जी, आटा यहाँ मैं गूंद रही हूँ। अब ज़ोर ज़ोर से आपने इसको मुक्कियाँ लगानी है, आटे को गूंदना है, फिर इसको पलटना है और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करना है, फिर आटा गूंदना है। इंशाल्लाह जब आपका आटा अच्छा गूंदेगा ना तो आपकी रोटी फूलेगी भी, नरम भी बनेगी। अगर आपने सुबह की रोटी बनाई हुई है तो वो कल भी खाई जाएगी और नरम रहेगी बहुत देर तक, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। साइड से मैं साफ़ कर रही हूँ सारी परात को और यहाँ पर मैं इसे तकरीबन 5 मिनट का वेट दूंगी। इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। वो इसलिए मैं रेस्ट दूंगी ताकि आटे को हम दोबारा से जब गूंदेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आटा जो है हमारा गूंदा जाएगा। इसे मैं सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट दूंगी। अच्छी तरह से साइड पे करके इसके ऊपर मैं प्लेट ढक दूंगी या रुमाल आप ढक दें। बस 5 मिनट का वेट देंगे और यहाँ 5 मिनट बाद आटे को हम दोबारा से गूंदेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी ले लें आप हाथ पे और इसे अच्छी तरह से गूंद लें। ये देखें जी, आटा आपका लचीला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और लेसदार, जिसे हम कहते हैं ना लेसदार आटा हो, कि आटा देखने से पता लगे कि कितना अच्छा आटा गूंदा गया। इंशाल्लाह इससे इस तरह से आपका आटा गूंदाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए आटा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गूंद चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंदा गया है। अब आपने जिसमें भी आप आटा रखते हैं उसमें उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें और सारा आटा उसके अंदर शामिल कर लें। ये देखें ऊपर से जो गीला आपका हाथ है वो रख दें और जी इसको हम अब 15 से 20 मिनट तक वेट देंगे और फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। क्योंकि अगर आप ताज़े आटे की रोटी बना लेंगे ना तो वो फट जाएगी। तो इसलिए आपने ना इसको फ्रिज में रख दें, बाहर रख दें, इसको सिर्फ 20 मिनट का आप ढक के रख दें। तो यहाँ जी तकरीबन आधा घंटा ही हो गया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस टाइम आपने जितनी रोटियां बनानी है आप एक बार में ही इनके पेड़े बना के रख लीजिएगा। तो सारे पेड़े बना के हम रख लेंगे। एक पेड़ा लेंगे, उसको हम साइड से पकड़ के अंदर की साइड पे पुश करेंगे। देखें साइड से पकड़ेंगे, अंदर की साइड पे दबाएंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से चारों साइड से करने के बाद हम इसको एक राउंड शेप में हाथों की मदद से गोल गोल पेड़े की शेप में बना लेंगे। ये देखें जी, ये बन चुका है हमारा पेड़ा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खुश्का ले लेंगे, थोड़ा सा खुश्का हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें इस तरह से
और अब हम इसको साइड से फ्लैट कर लेंगे, वो इसलिए ताकि जब हम इसको बेलें तो ज़बरदस्त सी रोटी चारों साइड से हमारी इक्वल हो, दरमियान से भी और साइड से भी। तो दोबारा से हल्का सा खुशका लगाएंगे। इसके बाद आपने खुशका नहीं लगाना, ज़्यादा खुशका लगाने से भी रोटी जो है वो अकड़ जाती है। इस टाइम पे ही आपने खुशका लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, अब हम बेलने की मदद से इसे बेल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं बेलने को किस तरह से चला रही हूँ, और इसी तरह से आपने चलाना है बेलने को, और आपकी रोटी चारों साइड से इक्वल भी होगी, नरम भी होगी, और अच्छी तरह से तवे के ऊपर जो है वो बनेगी। तो साइड पे हमने तवे को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। देखिए तवा हमारा फुल गर्म होना चाहिए, ठंडे तवे पे हमने रोटी नहीं रखनी। तो यहाँ पे रोटी रखने के बाद एक साइड से हम रोटी को अच्छा सा पका लेंगे। ये देखें जी, एक साइड से रोटी हमारी पक गई है। आप देख सकते हैं बबल्स हल्के हल्के ऊपर आना शुरू हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको दोबारा साइड इसकी चेंज करेंगे, और जब बड़े बड़े बबल्स आना शुरू होंगे तो हम इसकी दोबारा साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड से भी पक चुकी है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी दूसरी साइड से भी पक चुकी है। अब हम साइड को चेंज करेंगे, और मैं आपको बताती हूँ आपने इसको चूल्हे के ऊपर किस तरह से पकाना है। यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखें जी, ब्राउन हो गई। अब हम आपने क्या करना है, तवे को थोड़ा सा पीछे करके इसके किनारों को पहले सेक लगाना है। ये देखें अच्छी तरह से सारे किनारों को सेक लगाने के बाद हल्की सी जब फूलना शुरू हो जाए रोटी, तब आपने सारी रोटी को गैस के ऊपर रख देना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी फूली है, नरम है, साइड से पकी हुई है। चारों साइड से आपने रोटी को पका लेना है, और हल्का हल्का आपने इस तरह से रोटी को पकाना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।